एनवीडिया एक ऐसी कंपनी जो अगर आज हमारे बीच ना होती तो आपका फोन, आपका कंप्यूटर और यहाँ तक कि इंटरनेट की दुनिया भी वैसी नहीं होती जैसी आज है। एनवीडिया आज की डेट में एआई, ऑटोनोमस व्हीकल्स, मेडिकल इमेजिंग, साइंटिफिक रिसर्च और डिजिटल ट्विन्स जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की बैकबोन बन चुकी है। एक टाइम था जब लोग इस कंपनी को सिर्फ गेमिंग ग्राफिक्स बनाने वाली कंपनी मानते थे, लेकिन आज यही कंपनी क्लाउड, अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, मेटा, टेस्ला, वीएफएक्स, यूट्यूब क्रिएटर्स, 3D आर्टिस्ट्स और तो और गेमिंग की बैकबोन बन चुकी है। आखिर एनवीडिया ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज ये कंपनी इतनी पावरफुल बन चुकी है? जानते हैं आज की इस वीडियो में। एनवीडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 1993 में जेनसेन हुआंग और उनके दो दोस्त क्रिस मालाचौस्की और कर्टिस प्रीम ने की थी। जेनसेन हुआंग का जन्म 1963 ताइवान में हुआ था। जेनसेन के पिता एक केमिकल इंजीनियर थे। फैमिली मिडिल क्लास थी पर पढ़ाई को काफी इंपॉर्टेंस देती थी। जेनसेन के पेरेंट्स जानते थे कि अगर उनके बेटों को आगे बढ़ना है तो उन्हें दुनिया के सबसे बड़े अपॉर्चुनिटीज वाले देश में जाना होगा। इसी सोच के साथ 1973 में जेनसेन के पेरेंट्स ने अपने दोनों बेटों को यूनाइटेड स्टेट भेज दिया। यूनाइटेड स्टेट आने के बाद जेनसेन के अंकल ने उन्हें गलती से केंटकी के एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, जो बाद में पता चला कि वो नॉर्मल स्कूल की जगह एक्चुअली जुवेनाइल रिफॉर्म स्कूल था, जहां डिसिप्लिन इश्यूज वाले स्टूडेंट्स को भेजा जाता था। इस स्कूल के रूल बहुत सख्त थे। एक छोटी सी गलती की सजा भी टॉयलेट साफ करने जितनी थी। जेनसेन और उसके भाई को सीनियर स्टूडेंट्स इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से बुली किया करते थे। ये स्ट्रगल 1 से 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा, जिसके बाद जेनसेन अपने पेरेंट्स के साथ ओरेगन शिफ्ट हो गए। यहीं पर जेनसेन ने अपनी एजुकेशन पूरी की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने AMD और LSI लॉजिक जैसी कंपनियों में काम किया, जहां उन्होंने चिप डिजाइन और कंप्यूटिंग की दुनिया को बहुत करीब से समझा। और फिर साल 1993 में जेनसेन हुआंग ने अपने दो दोस्तों क्रिस मालाचौस्की और कर्टिस प्रीम के साथ मिलकर एक ऐसी कंपनी शुरू की जिसे आज हम एनवीडिया के नाम से जानते हैं। लेकिन उस टाइम ना तो इन तीनों दोस्तों के पास ज्यादा पैसे थे और ना ही मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन। लेकिन इससे भी बड़ी बात थी, उस वक्त ग्राफिक्स का फ्यूचर आज जितना क्लियर नहीं था। कई लोग मानते थे कि ग्राफिक्स सिर्फ गेम्स तक ही सीमित रहेगा, लेकिन जेनसेन और उसके टीम मेंबर्स कुछ अलग सोच रहे थे। उन्हें भरोसा था कि आने वाले टाइम में कंप्यूटर सिर्फ नंबर्स नहीं, इमेजेस, सिमुलेशंस और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करेंगे। इसी सोच के साथ उन्होंने रिस्क लिया और अपना पहला NV1 मार्केट में लॉन्च कर दिया। लेकिन लॉन्च होते ही ये बुरी तरह फेल हो गया, क्योंकि ये अपने समय से काफी आगे था और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जहां पूरी इंडस्ट्री ट्रायंगल्स पर काम कर रही थी, वहीं एनवीडिया ने एक अलग रास्ता चुना और यही NV1 का फेलियर बना। इसी एक गलती ने एनवीडिया को ऑलमोस्ट बैंक करप्ट करवा दिया। कंपनी के पास अब सिर्फ कुछ ही महीनों का पैसा बचा था। या तो अब कुछ बड़ा होता या फिर एनवीडिया खत्म हो जाती। और फिर एनवीडिया ने एक बोल्ड फैसला लिया। उन्होंने अपना पूरा अप्रोच बदल दिया। इस बार उन्होंने वही रास्ता चुना जिस पर पूरी इंडस्ट्री चल रही थी, ट्रायंगल बेस्ड ग्राफिक्स। कंपनी के हर टीम मेंबर ने रात दिन एक कर दिए। उन्हें पता था कि अब कंपनी का फ्यूचर इस प्रोडक्ट पर है। और फिर आया वो मोमेंट जब एनवीडिया ने लॉन्च किया Ariva 128। Ariva 128 आते ही हिट हो गया। डेवलपर्स ने इसे बेस्ट प्रोडक्ट बताया और गेमर्स की ये जान बन गया। और धीरे धीरे एनवीडिया वापस गेम में आ गया। लेकिन एनवीडिया के लिए ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली रेवोल्यूशन अभी बाकी था। साल 1999 में एनवीडिया ने एक ऐसा इन्वेंशन किया जिसने पूरी कंप्यूटिंग इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। जिस इन्वेंशन को आज हम GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, ये सिर्फ एक चिप नहीं थी, ये एक नया कॉन्सेप्ट था। जहां एक CPU एक टाइम पर लिमिटेड काम कर सकता था, वहीं GPU एक साथ हजारों कैलकुलेशंस कर सकता था। शुरुआत में इसका इस्तेमाल गेमिंग ग्राफिक्स को बेहतर बनाने के लिए होने लगा,
लेकिन धीरे धीरे दुनिया को एहसास होने लगा कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ गेम्स के लिए नहीं है। फिर साइंटिस्ट ने इसे अपनाया, इंजीनियर्स ने इसका इस्तेमाल किया और तो और रिसर्च लैब्स में इसकी डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि जो काम पहले घंटों में होते थे वो अब मिनटों में होने लगे थे। यहीं से एनवीडिया एक ग्राफिक्स कंपनी से बदलकर एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कंपनी बनने लगी। साल 2006 में एनवीडिया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसने जीपीयूज की असली ताकत दुनिया के सामने रखी, जिसे आज हम क्यूडा के नाम से जानते हैं। अब जीपीयू सिर्फ ग्राफिक्स बनाने वाली चिप नहीं रही, अब ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले चिप बन चुकी थी। साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स और बड़े-बड़े लैब्स सब ने जीपीयूज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो कैलकुलेशंस पहले सुपर कंप्यूटर्स पर होते थे, अब वही काम जीपीयूज से होने लगे। धीरे धीरे एनवीडिया की टेक्नोलॉजी हर फील्ड में फैलने लगी। साल 2012 में जब एक एआई मॉडल एलेक्सनेट न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए एनवीडिया जीपीयूज का इस्तेमाल किया गया, तो दुनिया ने पहली बार देखा कि मशीन्स भी सीख सकती हैं। और यहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असली टर्निंग पॉइंट आया। और इस रेवोल्यूशन के पीछे चुपचाप काम कर रही थी एनवीडिया। आज जो हम ओपन एआई, गूगल, मेटा और XAI जैसे एआई इतने फास्ट और पावर के साथ इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ एनवीडिया जीपीयूज का है। साथ ही एनवीडिया की टेक्नोलॉजी क्वाइटली सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेडिकल डायग्नोसिस और साइंटिफिक रिसर्च पर काम कर रही है। अगर आज जेनसन हुआंग, क्रिस मालाचोव्स्की और कर्टिस प्रीम ना होते, तो शायद हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होती। आज दुनिया की कई बड़ी कंपनियां अपनी ग्रोथ और इनोवेशन के लिए एनवीडिया की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती हैं। और यही थी कहानी एनवीडिया की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।